जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं विज्ञान की कॉपी में जैसे कुछ ना आए तो आपको क्या करना है, कैसे कॉपी लिखना है कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता नहीं आपने कौन से कारणवश आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आज के वीडियो में सारे सीक्रेट यहाँ पर टॉपर वाले रिवील करने वाले हैं कि जिससे कुछ भी ना आए तो आपको कैसे लिखना कि जिससे अच्छे से अच्छे मार्क मिले। देखिए जो आपका यहाँ पर देखिए होता है 170 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं स्कूल से, और आपको देखिए 70 में से आपको कितने 23 नंबर चाहिए। तो आज के वीडियो में बताऊंगा 23 नंबर ये कैसे मिलना, आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है कि जिससे ये यहाँ पर 23 नंबर मिले। और देखिए जैसे आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होगा तो अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे। वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को OMR शीट में बताऊँगा, उसके बाद में बताऊँगा आपको कॉपी में कैसे लिखना है। जो क्वेश्चन कतई भी नहीं आते हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉपी मिलेगी, कॉपी का फर्स्ट पेज होगा, उसको अच्छी तरीके से आप लोग भर लेना। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, बाकी आपको पता भी हो गया होगा आपको अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, फिर विषय हिंदी की जगह पर जैसे विज्ञान हो तो विज्ञान, फिर केवल प्रश्न पत्र, और यहाँ पर संकेतांक डाला जाता है, दिन डाला जाता है, उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली, और फिर केंद्र का नाम डालना होता है। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए कॉपी में यहाँ पर आपको ये भी पता होगा, प्रश्न पत्र में ये सारी चीज़ें पता होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। OMR शीट में काले और नीले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। अब खंड आ से शुरू करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 20 क्वेश्चन में से सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपने थोड़ा बहुत जैसे पढ़ा होगा कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन, MCQ तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं। तो इनमें से जैसे आपको सपोज करिए कि 10 क्वेश्चन आपको पता है, कितने आपको देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन पता है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो MCQ वाले 10 क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले आप लोग कर लो। उसके बाद में जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उनको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, A, B और C और D होते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर रिसर्च करिए, उस रिसर्च के अनुसार देखिए जो आपका A ऑप्शन होता है और जो B होता है, इसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, 66% चांस होते हैं कि हमारा A या B सही होगा। तो अब इन दोनों में से एक चूज करना है कि आपको कौन सा लगाना, अभी बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो आपके ऑप्शन में जैसे A दिया है, B दिया है और C है, D है, ऑप्शन में जो लिखा है कि उपयुक्त सभी, तो आप लोग उसको आंखें बंद करके वही क्वेश्चन लगा दो, वही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ पर 99% चांस होते हैं कि हमारा वही सही होगा। जो आपको नहीं आता है तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लिखा हो उपयुक्त सभी तो वही लगा देना। और आप ऐसे देखोगे यहाँ पर ऐसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है या सबसे अधिक होता है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देखे तो आपको लगता है कि यहाँ पर देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऐसे लगता है कि हमारा डी वाला होगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपको लगे कि हमारा ये डी होगा तो उसको लगा देना, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। जिसमें लिखा हो इनमें से कोई नहीं तो उसको नहीं लगाना, उसको बहुत ही 5% चांस होते हैं कि वो हमारा सही होगा। तो ये समझ में आया, जो आपको लगे कि हमारा डी वाला सही तो उसको लगा देना। बाकी अब देखिए क्वेश्चन आपके कितने बचे, 10 वो कर लिए और यहाँ पर 2 और कर लिए, अब बचे 8। अब 8 में से आपको क्या करना है, देखिए 4 जो क्वेश्चन लगाओगे वो क्या करना, A वाले को गोला करना है, और उसके बाद में जो 4 क्वेश्चन बचेंगे उनको B वाले को गोला करना है। इन दोनों में से एक कोई चूज कर लेना। 4 क्वेश्चन A वाला करना है और 4 क्वेश्चन B वाले। अब इससे क्या होगा, देखिए जब आप लोग 4 क्वेश्चन करोगे तो कम से कम हो सकता है, तो कहा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 में से कहा यहाँ पर 3 भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 4 भी पूरे के पूरे भी सही हो सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और या फिर यहाँ पर 2 भी सही हो सकते हैं। तो देखिए इसमें माइनस मार्किंग होता नहीं, तो इस प्रकार से नहीं भी आते होंगे, खाली छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक लगाना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं यहाँ पर कॉपी में कैसे लिखना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा खंडवा और वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, इस प्रकार से देखिए खंडवा उपखंड का होगा और वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। अब देखिए कैसे आपको लिखना है कि जिससे जैसे हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको पता नहीं क्या लिखा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एक उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई, यदि क्या बता रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन बताना है। क्वेश्चन तो हमें आता नहीं तो इसको अब कैसे लिखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार से कॉपी मिलेगी, आपको क्या करना है, काला पेन ले लेना है। और यहाँ पर और ध्यान रखना, विज्ञान की कॉपी में जब पेपर देने जाओगे तो
तो यहाँ पर एक पेंसिल ज़रूर ले जाना, रबड़ कटर होना चाहिए, प्रकाल भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें चित्र भी बनाने को आते हैं। तो चित्र आपको बहुत सारे लोग बना भी लेते होंगे, तो चित्र भी आप लोग जैसे कोई आ जाए तो उसको छोटा मोटा चित्र बना दोगे, जैसे 6 नंबर का होगा तो 2-3 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा 21वां प्रश्न है। तो सबसे पहले अच्छी राइटिंग में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं उनको आप लोग सॉल्व कर लेना। ये ध्यान रखना, पहले आप लोग क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन आते हो 2, 3, 4, 5 जितने भी आते हैं उनको सॉल्व करो। उसके बाद में जो आधे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करो। अब जो क्वेश्चन कतई नहीं आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जैसे प्रश्न नंबर कितना है, 21वां हमें नहीं पता है। पहला ही क्वेश्चन जैसे हमें नहीं पता तो प्रश्नोत्तर ऐसे संख्या डालना है इस प्रकार से, और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर लिख देना 21वां, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको देखिए ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, आपको पता तो कुछ है नहीं। अब देखिए आप लोग देखिए ये लिखा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब आप लोग सबसे पहले ऐसे लिखोगे, यहाँ पर देखिए हल, क्या लिखोगे, हल। अब थोड़ा बहुत आपको जैसे पता है तो अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको नहीं भी पता है तब भी लिख सकते हो। ऐसे लिखना है कि प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार है। देखिए आपको पता नहीं तो कुछ ना कुछ लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। और एग्जामिनर भी कहते हैं कि जो क्लास 10th में हो आप लोग, तो यहाँ पर जब कॉपी भर के आओगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो एग्जामिनर होंगे वो नंबर ज़रूर दे देंगे। तो ये ध्यान रखना आप लोग, वहाँ पर जितना भी टाइम बचे कॉपी लिखने की कोशिश करना है। जब तक कॉपी नहीं लिखोगे, सादा में कोई भी सादा पेज छोड़कर आओगे तो कोई भी नंबर नहीं देगा, और ऐसे उसको दया भी आ सकती है आपके ऊपर और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अब लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर वस्तु रखी है। अब इसी को नीले पेन से लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है या उसी लाइन में लिखना है। क्या लिखना है, जो लिखा था उसी को हम उतारेंगे। एक अवतल दर्पण के सामने, उसके बाद में क्या लिखा, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु क्या है, रखी है। उसके बाद में दूसरा लिखा, यदि दर्पण की फोकस दूरी, यदि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, तब हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताना होगा, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा हो गया। अब जैसे देखिए 6 नंबर या 4 नंबर का है, 2 या 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर। और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो और यहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालकर और हल डालकर ऐसे बस प्रश्न को उतारना है अपने शब्दों में, ये ध्यान रखो। फिर यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर लिखा था तो ऐसे लिख दो 15 सेंटीमीटर। अब हमारा आता 30 सेंटीमीटर तो इसको लिख दो 30 सेंटीमीटर बराबर के करके। उसके बाद में इसको जोड़ो घटाओ या जो आपको पता हो थोड़ा बहुत, इसको ऐसे काटो पीटो। जब पता नहीं तो कुछ ना कुछ लिखकर जरूर ही आओगे। तो इस प्रकार से आपको काटना है, 15 कम 15, 15 दूनी 30, इस प्रकार से 1/2। ऐसे जो आपको पता नहीं तो ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर एक पेज में जैसे लिख दोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से लिखना है आपको, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। अब दूसरा और प्रश्न एक देख लेते हैं जिससे आसानी होगी। और हाँ, ये ज़रूर फोकस करना, जो आपकी साइंस की यहाँ पर पेपर होता है उसमें बायो के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से सरल होते हैं। तो क्या करना है, जो बायो के क्वेश्चन है उनको मत छोड़ना, उनको जहाँ पर हो सके वहाँ पर उनको जरूरी सबसे पहले करना, कोशिश करना कि वो आप लोग जरूरी सॉल्व कर लो। वो सरल होते हैं। उसमें ये बताता है कि कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पाचन तंत्र के बारे में, तो आपको पता होगा पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना। मतलब तैयार नहीं करना, आप तैयार कहाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है तो उनको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन कोई और दूसरा पूछा गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक क्या बता रहा, संसाधनों में संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। तो हेडिंग डालकर इस प्रकार से कोई भी हो इसी प्रकार से आपको लिखना, ये ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर यहाँ पर संख्या हमारा 30वां था,
31वां था। तो इस प्रकार से 31वां हेडिंग डालकर अब आपको यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन आपको पता होंगे कि कौन कौन से होते हैं, उन्हीं को क्या करना, अपने शब्दों में ऐसे पहले यहाँ पर देखिए हल ऐसे लिख देना है, या उत्तर भी लिख सकते हो, फिर लिखो प्राकृतिक संसाधन। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हीं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसी प्रकार से लिखोगे तो कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे। तो आपको उसको उतारना, उसको समझना है कि उस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, उससे संबंधित जितना भी आता हो वो लिखने की कोशिश करना, अदर नहीं लिखना। ये ध्यान रखो, प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता हो कि ये या तो आपको पता होगा नर क्या होता, पोषण क्या होते हैं, पाचक रस क्या होते हैं, भर्जन क्या होते हैं, मतलब इससे संबंधित जितना भी आपको आता हो क ख ग घ वो लिखने की कोशिश करना। तो ऐसे ही आपको लिखना, मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन यही ट्रिक यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे यूज़ करोगे और आपको खाली नहीं बैठना है, जब तक टाइम बचे अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करो। जब तक जितनी भी कॉपी भरोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे, क्योंकि जब पता भी नहीं है तो ऐसे ही लिखोगे तभी अच्छे मार्क मिलेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।